एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल्ड वे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे थे इसके एग्जांपल्स, तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ देखो ये 4 पार्ट गिवन है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो पार्ट फर्स्ट में ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8, यानी देखो इन दोनों का बेस सेम है और ब्रैकेट के बाहर पावर है 5 इंटू यहाँ पर भी देखो बेस सेम है 2, इसकी पावर -5। तो सबसे पहले तो हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 10.1 में जो हमने इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे थे, तब हमने समझा था अगर बेस सेम होते हैं और बीच में लग रहा होता है ब्रैकेट, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 -8। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया सिर्फ, अब ब्रैकेट लगा दिया और जो बाहर पावर लग रही है उसको हमने ऐसे ही लगा दिया, इंटू 2 की पावर हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ उसको तो पहले ही ऐसे ही हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो आगे 2 की पावर, यहाँ देखते हैं 5 -8, या आप समझो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 घटा दो, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़ी डिजिट से पहले का, बड़ी डिजिट 8 है तो 8 से पहले माइनस का है, तो इसका आंसर यानी इसकी जो पावर आएगी माइनस में ही आएगी, और कितनी आ जाएगी 3। अब इसकी पावर कितनी है जो ब्रैकेट के बाहर, वो हम फिर से लगा देते हैं, 5 है इंटू 2 की पावर है ये -5। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो 2 की पावर, देखो अगर ब्रैकेट के बाहर एक पावर लग रही है अंदर एक पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 × 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 15, 3 5 जा 15 होता है ना, और माइनस का साइन है तो माइनस का हमने साइन लगा दिया, इंटू 2 की पावर -5। अब देखिए अब यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, अब जो बाहर था ना 2, बेस सेम है, पावर अलग अलग हो कोई बात नहीं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। किस तरह से, इस तरह से, देखो 2 की पावर -15 लिखा, हम लगा देंगे अपनी तरफ से प्लस, और यहाँ पहले से माइनस का है तो माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -15 और +-5, तो -15 -5 कितना हो जाएगा 2 की पावर -20, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ गए, 15 और 5 20 हो गए, साइन माइनस का ही रहेगा। अब अगर हमें इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 20। ठीक है, अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो हम उसको 1 करके लिख देते हैं, डिनोमिनेटर पहुंचा के पावर प्लस की लिख देते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर देखो -4 की पावर -3, यहाँ पर 5 की पावर -3 और यहाँ पर -5 की पावर -3। हमने जब एक्सरसाइज 10.1 की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सॉरी एक्सरसाइज जब 10.1 कर रहे थे तो उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे थे, प्रॉपर्टीज समझी थी। अगर पावर सेम होती हैं तो नीचे जो बेस अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में है तो डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो -3 -3 -3, जब सबकी पावर सेम है तब हम क्या करने वाले हैं, इनके ये जो बेस है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -4 × 5 × -5, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके पूरे की पावर एक बार लगाएंगे सिर्फ -3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक और एक, ये दो माइनस है, यानी कि ये तो आंसर आएगा हमारा प्लस में, तो 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 आएगा हमारा प्लस में, क्योंकि दो माइनस है तो आंसर आ गया प्लस में, और 100 की पावर आ गई कितनी, -3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 माना तो 1/100 कर देंगे और पावर आ जाएगी नीचे प्लस में, 1/100 और 100 की पावर हो जाएगी +3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलिए पार्ट थर्ड देखते हैं। यहाँ देखिए 1/8 × 3 की पावर -3। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो 1/8 है, यहाँ जो 8 है ना, नीचे नीचे जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1 को ऊपर ऐसे ही लिखा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू ये ऊपर जैसा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं 3 की पावर -3। अब देखिए अगर ये अपॉन में 2 की पावर 3 है, जैसे हमने यहाँ किया था 2 की पावर -5 था, इसको मैं उल्टा, सॉरी यहाँ नहीं, जैसे यहाँ किया था, यहाँ 100 की पावर -3 थी, हमने इसको रेसिप्रोकल किया था 100 की पावर 3, अगर इसको हमें ऊपर पहुंचाना होगा तो वापस यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं,
2 की पावर 3 को हम ऊपर पहुंचाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -3। सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 2 की पावर 3 को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, माइनस में साइन चेंज कर दिया, इंटू 3 की पावर -3। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए अब जो हमारे पावर सेम हो गए, -3 अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर इनके एक्सपोनेंट या ऊपर वाले जो लिखे हुए सेम है, तब हम क्या करते हैं, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 की पावर कितनी हो गई, -3। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, किसी की पावर माइनस में तो उसको 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, 1/6 की पावर हो जाएगी ये +3, ठीक है, ऊपर -3, जब 1 अपॉन करेंगे तो 6 की पावर +3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। यहाँ पर भी देखो बेस सॉरी पावर दोनों की सेम है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो हमने सीखा था अगर पावर सेम हो, बीचों मल्टीप्लाई है, तो इनके बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिवाइड है तो इनके बेस को डिवाइड कर देंगे। पावर हमारी सेम है 4 हमें क्या करना है, हमें -3 इंटू 5/3 और एक ब्रैकेट में बंद करके पावर हम सिर्फ एक बार लगा देंगे। बात आपको समझ में आ गई। अब ब्रैकेट के अंदर इनका ऑपरेशन कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई में है, ये नीचे 3 है और ये कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3, माइनस का रहेगा, ध्यान रखना, -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, -5 -5 की पावर 4। अब देखो किसी भी माइनस ब्रैकेट के अंदर कोई अगर माइनस है, किसी भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर में है, ध्यान रखना इस बात को, अगर किसी माइनस की पावर इवन नंबर में है तो वो आंसर आएगा प्लस में। जैसे 4 है तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लस में। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में होती तो आंसर आता माइनस में, तो ये आ गया फिलहाल 5 की पावर 4, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यानी ये एग्जाम्पल 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।